सभी उपस्थित गुरुमुख भाई बहनों को सप्रेम जय सच्चिदानंद जी। आप सभी गुरु के प्यारों के हृदय मंदिर में विराजमान श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी के पावन श्री चरणार विंदों में इस दासी का श्रद्धा युक्त नमन स्वीकार हो। श्री परमहंस गुरुदेव जी निराकार साकार, जिनकी पद नख ज्योति से आलोकित संसार, परम पुरुष पूरन धनी आनंद घन सुख रूप, सर्वारंभ में पूजिए पावन चरण अनूप, सर्वारंभ में पूजिए श्री सतगुरु चरण अनूप। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। विवेकशील विचारवान गुरुमुख भाई बहनों, आज महातीर्थ श्री आनंदसर में शुभ श्री स्नान की आप सभी प्रेमियों को बहुत 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 बधाई हो। श्री सतगुरुदेव ने आज श्री आनंदसर के तट पर कृपा फरमाई और जब शुभ स्नान हुआ उसके पश्चात गुरुमुखों को स्नान का जो सुंदर मौका मिला, अवसर मिला, ये इतना आनंददायक होता है। हमारे तीनों तापों को मिटाने वाला श्री आनंदसर सरोवर का स्नान, इसकी महिमा के लिए शब्द नहीं है हम सबके पास इसका गुणगान करने के लिए। ये हमारे सतगुरुदेव की अथाह कृपा है हम सब पर, जो उन्होंने हमें महान तीर्थ श्री आनंदसर में स्नान का लाभ प्राप्त करवाया है। जब से श्री तृतीय पातशाही श्री गुरु महाराज जी ने सन 1963 में श्री आनंदसर का अभी 8वां भाग बना था, उसी में श्री तृतीय पातशाही सतगुरुदेव परमहंस दाता दीन दयाल जी महाराज जी ने उसी हिस्से को 2 हिस्सों में बांटकर मर्दाना और जनाना भक्तों के लिए और भक्तानियों के लिए अलग अलग हिस्से करके प्रथम बार श्री परमहंस सतगुरुदेव दाता दीन दयाल जी श्री 108 श्री तृतीय पातशाही जी महाराज जी ने श्री आनंद सरोवर में स्नान किया और पुनः सब गुरुमुखों को स्नान की आज्ञा दी। सभी गुरुमुखों ने अपनी अपनी साइड पर, भक्तों ने भक्तों की साइड पर, भक्तानियों ने भक्तानियों वाली साइड पर स्नान का शुभ लाभ प्राप्त किया। तब से लेकर आज तक जो भी त्योहार श्री आनंदपुर धाम में मनाए जाते हैं, पहले श्री सरोवर जी में स्नान होता है और पुनः बाकी सारा कार्यक्रम श्री आरती पूजा और अगले दिन सारा प्रोग्राम जिस प्रकार के आपको पता है जो जो त्यौहार होता है, गुरु पूर्णिमा का दिन में, दीपावली का रात में, बैसाखी जी का दिन में, जिस प्रकार के हमारा ये संस्कार श्री गुरु महाराज जी ने बनाया है, उसी प्रकार त्यौहार आज तक मनाया जा रहा है। सरोवर में स्नान से पहले आनंद शांति भवन में भजन अभ्यास,
पुनः स्नान और स्नान करने के उपरांत भजन अभ्यास, ये श्री गुरु महाराज जी, श्री तीसरी पातशाही जी महाराज जी ने नियम बनाए हैं। इसी प्रकार श्री प्रयाग धाम में भी श्री प्रयाग सरोवर में इसी प्रकार स्नान और श्री आनंद शांति भवन में, प्रयाग शांति भवन में भजन ध्यान श्री आरती पूजा का सब कार्यक्रम होता है। महापुरुष उन सभी नियमों को क्रियात्मक रूप से अपनाकर हम सब गुरुमुखों के लिए उदाहरण रखते हैं। श्री गुरु महाराज जी स्वयं पहले स्नान करते हैं, पुनः शांति भवन में जाकर ध्यान पर बैठते हैं। सब गुरुमुखों के लिए भी आज्ञा है कि स्नान करो, पुनः सरोवर के तट पर अवश्य ही 15 से 20 मिनट भजन ध्यान पर बैठो। फिर श्री आनंद शांति भवन जी में श्री आरती पूजा का कार्यक्रम हुआ। श्री गुरुदेव जी की, परमहंस दाता दीनदयाल जी की श्री आरती हुई है। इसी प्रकार सारा त्यौहार आज के दिन का मनाया गया है। सब गुरुमुखों ने जो वहाँ श्री दरबार में गए हैं, खूब खूब खुशियाँ हासिल की हैं, खूब खूब भक्ति धन से झोलियाँ भरी हैं। महापुरुषों के श्री दर्शन, आशीर्वाद, श्री वचन, इन सब से अपनी झोलियाँ भरी हैं। कल गुरु पूर्णिमा का सुंदर पावन पर्व है। गुरु की पूजा का सबसे बड़ा दिन है जो कल का दिन है। तो आप सभी गुरुमुखों को आज के स्नान की लाखों लाख बधाई हो। श्री गुरु महाराज जी के श्री चरणारविंदों में हमारी दंडवत वंदना करके प्रार्थना है कि इसी प्रकार हमें श्री गुरु महाराज जी की श्री लीलाओं का अनुपान करने का सुअवसर सदा मिलता रहे। सतगुरुदेव की कृपा इसी प्रकार हम सब पर बनी रहे। जो गुरुमुख श्री दरबार में गए हैं उन्होंने वहाँ साकार साक्षात दर्शन किए हैं। जो गुरुमुख हम वहाँ त्योहार के समय में नहीं हैं, हम यहाँ मानसिक रूप में उसी त्योहार को याद करके, क्योंकि हमने कभी ना कभी त्योहार पर गए हैं और साकार दर्शन किए हैं, उन्हीं दर्शनों को पुनः मानसिक रूप से याद करते हुए वहीं पर अपने हृदय को वहाँ पर पहुँचाकर हृदय मंदिर में सतगुरुदेव का दर्शन दीदार करते हुए श्री चरणों में हम मानसिक रूप से पहुँचते हैं। गुरुमुखों का फ़र्ज़ है कि हम जो त्यौहार दरबार में जाकर नहीं मना सके तो घर में बैठे बैठे श्री दरबार की याद करते हुए, श्री आनंदपुर धाम की याद करते हुए, श्री आनंद सरोवर की याद करते हुए, घरों में सबके पास श्री आनंद सरोवर का अमृत कुंड का जल होता है, सबने रखा होता है। 2-4 बूंद जल डालकर स्नान कर लीजिए और अपने मन में ये मनन कीजिए कि हम श्री आनंद सरोवर का ही स्नान कर रहे हैं। महापुरुषों की ये बिरद है कि जहाँ उनको जिस भाव से पुकारा जाता है वहाँ पर वो प्रकट हो जाते हैं। अब प्रकट कैसे हो जाते हैं? ऐसे नहीं कि हमें साकार रूप में दर्शन होंगे। प्रकट ऐसे होते हैं कि हमारा हृदय प्रफुल्लित रहता है उनकी याद के साथ। हमारा हृदय उनको याद करता है, उनके वचनों को याद करता है, उनके आशीर्वाद को याद करता है और हर समय हमारा दिल प्रफुल्लित रहता है। तो आप जान जाइए कि सतगुरुदेव हमारे अंग संग हैं। हम भी श्री आनंदपुर धाम में और कई कई प्रकार के संकेत हमको मिल जाते हैं। तो ये जो मालिक की कृपाएं होती हैं कई प्रकार से हमको मिलती हैं, पर हमारा जो फ़र्ज़ है वो केवल एक ही है, सतगुर के वचनों का पालन करना, सतगुर की बताई हुई आज्ञा पर चलना, आज्ञा की लकीर के भीतर रहना। जो गुरुदेव ने आज्ञा की मर्यादा की लकीर हमारे
इर्द गिर्द खींची है। हम उसी लकीर के भीतर रहें तो सुरक्षित रहेंगे। अगर सतगुरु के वचनों का उल्लंघन करके अपने मन को मुख्य रखकर हम जीवन में क्रियाकलाप करेंगे तो अवश्य ही धोखा खाएंगे। महापुरुषों के वचन हैं, सतगुरु वचन उल्लंघ के जो सेवक कहीं जाए, जहाँ जाए तहाँ काल है, कहे कबीर समझाए। कबीर साहब जी समझाते हैं सब गुरमुखों को, मालिक के प्यारों को, के सतगुर के वचन की उल्लंघना करके सेवक कहीं भी जाए, हर ओर काल का पसारा है। काल झपेटे में ले लेगा, फिर उसको बचाने वाला कोई नहीं होगा। इसलिए सतगुरुदेव के वचन की आज्ञा की लकीर के भीतर रहना है। हमें बहुत अच्छी तरह से याद है श्री धर्मशाला अनंतपुर सत्संग आश्रम का जो हमें नक्शा श्री दरबार से प्राप्त होना था, उसके लिए हमें हमारे पूजनीय परम पूजनीय रहबर श्रीमान स्वामी आत्म दर्शनानंद जी महाराज, हमारे हृदय सम्राट मुल्तानी महात्मा जी ने हमें गुरु हर सहाय में बुलाया था। जब हम यहाँ से जालंधर गए, गुरु हर सहाय की ट्रेन लेनी थी, तो हमें श्री स्वामी जी महाराज जी का संदेशा किसी प्रेमी के द्वारा पहुँचा कि स्वामी जी गुरु हर सहाय कृपा नहीं फरमा रहे हैं, स्वामी जी महाराज जी अम्बाला में कृपा फरमा रहे हैं। हमने उसी समय जालंधर से एक सिंपल टिकट लेकर ट्रेन में बैठे और अम्बाला की ओर रवाना हुए। हमें ये भी पता नहीं था कि अम्बाला शहर जाना है या कैंट जाना है, परंतु पहले शहर का स्टेशन आया और हम उतर गए। हमने किसी राह चलते स्टेशन से उतरे यात्री से पूछा कि आप यहीं के रहने वाले हैं? कि जी हाँ, हम यहीं के रहने वाले हैं। मैंने कहा आप जानते हैं यहाँ कोई श्री आनंदपुर सत्संग आश्रम है? कहते हम उसी ओर जा रहे हैं। तो वो हमें, अकेली थी मैं और वो दो जन थे, और वो आगे आगे, हम उनके पीछे पीछे चलते चलते गए, और वो पैदल ही हमें 10 मिनट में श्री आनंदपुर सत्संग आश्रम के गेट के पास ले गए और कहने लगे कि ये आपका आश्रम आ गया है। हमने उनको कहा कि आप भी भीतर आइए, तो कहने लगे नहीं, अब तो हमें कहीं और जाना है, हम बाद में कभी आएंगे। और हम अपने स्वामी जी महाराज जी के दर्शनों के लिए भीतर चले गए। वो सीन हमें याद आता है, आज भी हमें रोमांच हो आता है कि स्वामी जी महाराज एकदम से बिल्कुल ध्यान मग्न बैठे थे। कोई एक प्रेमी लेडीज़ भक्तियानी भजन गा रही थी, और हम जब अंदर गए तो हमने महात्मा जी से जैसे अंदर स्वामी जी के चरणों में मत्था टेकने के लिए जाने लगे, तो महात्मा जी ने हमें रोक दिया। कहने लगे कि आप यहीं रुको, आगे मत जाओ। हम वहीं रुक गए, वहीं बैठ गए। जब उन भगतानी ने भजन समाप्त किया तो मुझे महात्मा जी ने इशारा किया कि अब किरण तुम भजन सुनाओ। और हमने जैसे ही जयकारा बोला, बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, हमारे स्वामी जी महाराज जी एकाएक नेत्र कमल खोल लिए और हमारी आवाज़ को पहचान लिया उन्होंने, और फिर बड़े ध्यान से हमारा भजन सुनने लगे। हमने विनती करी स्वामी जी के श्री चरणों में। उस वक्त हमने क्या भजन सुनाया कि मैं बहुत भारी गुनाहगार हूँ और आप बड़े दयालु हैं, तो मेरे गुनाहों की ओर न देखते हुए आप अपनी रहमत सदा बनाए रखना। इस प्रकार के भावों से भरा जब हमने भजन सुनाया, उसके बाद स्वामी जी ने सत्संग को समाप्त किया, सभी को बाहर भेज दिया। हमें बहुत 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 बहुत
प्रेम दिया, असीम प्रेम दिया। अपनी गोद में हमारा सिर रख के हमारे शीश पर जो हाथ फेरा, आज भी हमें उसकी याद हो आती है और सारे शरीर में रोमांच हो आता है। वो समय हम भुलाए नहीं भूल सकते कि स्वामी जी ने हमें कितना प्यार दिया। उस प्यार का बदला हम चुका ही नहीं सकते। और स्वामी जी ने सबको बाहर भेज दिया। हमें जो प्रसाद देने लगे, हमारी झोली भर गई। झोली के बाद बाहर गिरने लगा प्रसाद। तो स्वामी जी महाराज जी ने महात्मा जी को फरमाया कि इसको टब दे दो, इसका प्रसाद नीचे नहीं गिरना चाहिए। हमें बहुत बड़ा टब दे दिया और सारा टब भर के प्रसाद का हमारे शीश पर उठा दिया। हमें कहते सिर पे उठा लो इसको। फिर स्वामी जी महाराज जी ने फरमाया कि तुझे तो हमने गुरु हर सहाय बुलाया था, तो नक्शा तो तेरे वहाँ कुटिया का हमने वहाँ भेज दिया। मैंने कहा स्वामी जी आप ही जब वहाँ नहीं गए तो हमने क्या करना था। प्रेमियों, आपको पता हो गुरु हर सहाय में मेरा ननिहाल ससुराल है। मेरी सासू माँ के पेरेंट्स वहाँ हुआ करते थे। तो ये जो गुरु हर सहाय, हमने कहा स्वामी जी जब आप ही वहाँ नहीं गए तो हम क्या करते वहाँ जाकर। और नक्शा आपने वहाँ भेज दिया, जैसे वहाँ भेज दिया वैसे वापस आ जाएगा। स्वामी जी महाराज जी ने फरमाया हाँ वापस आ जाएगा, अब तुम उस नक्शे को यहीं से लेकर जाना। उसके पश्चात स्वामी जी महाराज जी हमें चंडीगढ़ के आश्रम में लेकर गए। हम चंडीगढ़ के आश्रम में उनके साथ कार में बैठकर गए, उनके श्री चरणों की शीतल छाया में। और उस आनंद का हम अनुभव ही कर सकते हैं, शब्दों में बयान नहीं कर सकते। उस समय अंबाला से चलते समय जब श्री कार में स्वामी जी महाराज जी ड्राइवर के साथ वाली सीट पर आगे विराजमान थे और हम भी पीछे कार की सीट में बैठे थे, स्वामी जी महाराज जी ने सभी उपस्थित गुरुमुख भाई बहनों को क्या फरमाया, बहुत सुंदर कर कमल से एक लंबी लकीर खींची, गुरुमुखो गुरुमुखता की लकीर से बाहर नहीं जाना। ये एक पंक्ति का जो सत्संग है, ये उनके श्री वचन हैं, हमारे लिए कितने हृदय में गहरे धारण करने योग्य हैं कि गुरुमुखता की लकीर से बाहर नहीं जाना। क्योंकि गुरुमुखता की लकीर के बाहर क्या है, मनमुखता है। और हमें अपने भीतर इस बात को हमेशा हमेशा अपने अंदर झांकते रहना है, देखते रहना है कि हमारा कौन सा क्रियाकलाप गुरुमुखता की लकीर के भीतर है और कौन सा क्रियाकलाप जो है उसमें मन मुख्य हो गया है। ये हमें अपने भीतर स्वयं देखना है। हम दिन भर में जितने कर्म करते हैं उनमें से कितने कर्म श्री आरती पूजा, सेवा, सत्संग, भजन, ध्यान, सिमरन, दर्शन के लिए हैं और कितने संसार के निमित्त किए गए हैं, ये हमें देखना है। आज तक हमने इतना लंबा जीवन जी लिया है, कोई 40 साल, कोई 50 साल, कोई 60 साल, 70 साल, 80 साल, कितनी उम्र हमने यूं ही गवा दी है, संसार में खपा दी है और कुछ हासिल नहीं किया। संसार में समय खपाकर कुछ हासिल नहीं किया। अवश्य बहुत सारे काम किए होंगे, पर वो सारे काम जो किए हैं, बहुत बड़े महल बंगले रंगले खड़े कर लिए होंगे, बड़े बड़े घर बना लिए होंगे, हमने भी बनाया, आपने भी बनाया, बड़े बड़े कारोबार खड़े कर लिए होंगे या बड़ी बड़ी नौकरियां कर ली होंगी, बहुत ज़्यादा धन माल असबाब इकट्ठा कर लिया होगा हमारे नाम पे, अपने अपने नाम पे, बैंकों में लाखों करोड़ों रुपए इकट्ठे कर लिए होंगे। पर सोचने की बात है, विचारने की बात है, सबने इकट्ठे किए हैं। जरूरी भी होता है, धन का कोई निरादर नहीं करना होता। संसार में जीने के लिए, जीवन यापन के लिए, समाज में प्रतिष्ठा मान के लिए ये सब जरूरी है,
पर इसके साथ साथ हर 24 घंटे में से जब 2 घंटे सिमरन ध्यान को देने के लिए कहे जाते हैं तो उसमें हम निर्धन हो जाते हैं। अगर हम वो कमाई नहीं करते तो हम निर्धन से भी निर्धन हो जाएंगे, क्योंकि वो भजन सिमरन का 2 घंटे का जो समय हमने एकत्रित करना है अपने जीवन में, वही हमारे साथ परलोक का तोशा तैयार होगा। हमारे सतगुरुदेव दाता दीन दयाल जी ने जो बाकी के नियम बनाए हैं वो केवल इसलिए बनाए हैं कि श्री आरती पूजा करो, प्रेम से करो, श्री गुरु महाराज जी की सुंदर छवि के दर्शन करते हुए करो, तो हमारे आँखों में उनका ध्यान बस जाए। गुरु दरबार की निष्काम सेवा करो। जब हम सेवा करते हैं, तन से करते हैं, तन निरोग होता है, धन से करते हैं तो धन निरोग होता है। जो कमाई हम करके लेके आते हैं, अगर हम उसमें से दशमांश अपने गुरुदेव के अर्पण कर देते हैं, हमें कहीं कुछ और पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ना दुखों पर शरीर के, ना रोगों पर, ना वकीलों में, ना दलीलों में, ना कहीं और। धन की 3 गतियाँ कही गई हैं और धन की सर्वोत्तम गति दशमांश दान है। धन की द्वितीय गति स्वयं पर खर्च करना है, अपने ऊपर भोग लिया। और तीसरी गति विनाश है, जो धन नाश हो जाता है। हम खुद नित्य प्रति अपनी दैनिक दिनचर्या में ये देखते हैं कि मेहनत से कमाए हुए धन से कितना कितना हिस्सा हमारा नष्ट हो जाता है, यूं ही नष्ट हो जाता है। अगर थाली में 2 ग्रास छूट जाते हैं, वो भी हमारे धन का नष्ट होना ही है। बहुत प्रकार से हमारे धन का नाश होता है। तो इन सब की पवित्रता बनाए रखने के लिए, अपना समर्पण सतगुरुदेव के चरणों में बनाए रखने के लिए, 2 घंटे का भजन ध्यान, इसको सक्सेसफुल बनाने के लिए, ध्यान में मग्न होने के लिए ये ज़रूरी है कि श्रद्धा सहित श्री आरती पूजा दोनों समय की जाए, गुरु दरबार की निष्काम सेवा की जाए, सत्संग में सुने हुए वचनों को मनन में लाया जाए, बार बार उस पर अमल किया जाए सोच विचार करके। अगर कोई गलत बात हमसे भी हो जाती है तो आप हमें पॉइंट आउट कर सकते हैं कि यहाँ बहन जी आपने ये बात गलत कही है। ये सत्संग पुनः यूट्यूब चैनल भजन बंदगी पर डेली अपलोड होता है, पुनः सुन सकते हैं। अगर समय मिलता है तो अगला पिछला कोई सत्संग, कोई भजन थोड़ा सा टाइम देकर उसको सुनिए, श्रवण करिए। कई बार यहाँ पर सत्संग में नेटवर्क चला जाता है, कुछ समझ नहीं आती है, तो उसको दोबारा सुन सकते हैं। ये सब गुरुदेव की कृपा से, ये हम गुरुमुखों की सुविधा के लिए बना हुआ है। तो हमने अपने समय का सही लाभ इसी प्रकार से उठाना है कि हमने अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय सिमरन ध्यान में, सत्संग श्रवण में और सेवा में और श्री आरती पूजा में खर्च करना है। बहुत सारा समय बीत गया, बीती ताहे बिसार दे आगे की सुध ले, जो बच गया है उसी को मुट्ठी में बांध लें। समय तो रेत की तरह हाथ से फिसलता जा रहा है। तो इन 5 नियमों की परिपालना करते हुए सतगुरुदेव की प्रसन्नता को हासिल करना है, लोक सुखी पर लोक सुहेला बनाना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।